कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ जी। बेटा मैं ना ये आपको आज ग्रामर करवाऊंगी। कलाम और मुरक्कब। ठीक है, ये आपका एक एसएलओ है। आपने इसको गौर से सुनना है और समझना है। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा यस। बामानी अल्फाज के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब या कलाम की दो किस्में हैं। कलाम नाकस, कलाम ताम। नंबर वन, कलाम नाकस वो कलाम या मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और सुनने वाले को पूरी बात समझ ना आए। कलाम नाकस कहलाता है। जैसे तेज घोड़ा, नेक आदमी, रात दिन। बेटा इन बातों से कहने वाले का मकसद पूरा नहीं हुआ और ना ही सुनने वाले को पूरी बात समझ आई। मकसद किसका तेज घोड़ा है, कौन आदमी नेक है, और रात दिन, क्या इसमें कोई बात आपको पूरी समझ में आ रही है? नहीं। इसलिए बेटा जो कलाम या बात जहां आपको पूरा मकसद समझ में ना आए उस बात का कहने का, और वो पूरी बात समझ में ना आए, ठीक है, उसको कहते हैं कलामे नाकस। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा जो है वो कलामे ताम। वो कलाम या मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। कलामे ताम कहलाता है। जैसे सईद नेक है। अब हमें पता चल गया ना कि सईद के बारे में बात हो रही है, और बात क्या हो रही है वो भी हमें समझ में आ गई। असलम हाँ आया जी। है। ये घोड़ा तेज दौड़ता है। बेटा पूरी बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे? हाँ जी। जी बेटा। सलसबील मुझे जवाब दें बेटा। हाँ जी। ठीक हो गया। इसको कहते हैं कलामे ताम। कलामे ताम की आगे बेटा मजीद दो किस्में हैं। जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया। ठीक है, ये साथ साथ आप बेटा नोट करें इन चीज़ों को। जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया। हर जुमले के दो हिस्से होते हैं। मसनद, मसनद अलय। मसनद अलय हमेशा इसम ही होता है, जबकि मसनद इसम या फेल हो सकता है। बाज़ जुमलों में मसनद अलय को मुब्तदा भी कहा जाता है। मुब्तदा मीन्स इब्तदा करने वाला, आगाज करने वाला। इसी तरह मसनद को बाज़ जुमलों में खबर भी कहा जा सकता है। जुमला इंशाइया। बेटा जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसमें फेल अमर, अमर हुक्म देना किसी काम का, फेल नहीं मना करना किसी काम से। सवालिया जुमले, क्वेश्चन करना, सवाल करना। तमन्नाई ख्वाहिश, ठीक है, और नदाइया किसी को पुकारना। देखिए, जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसमें फेल अमर, फेल नहीं, सवालिया जुमले, तमन्नाइया और नदाइया जुमले पाए जाएं। एस जैसे तू सबक पढ़। अब ये हुक्म दिया गया है ना, अमर। ये जुमला जी। आपका फेल अमर की निशानदेही करता है। असलम शरारत ना कर। अब मना किया गया है। क्या सईद ने किताब पढ़ ली? बेटा ये सवाल किया गया है, ठीक है, सवालिया जुमले। काश मैं मेहनत करता, ये तमन्ना है, ख्वाहिश। दूसरा हिस्सा है जुमला खबरिया। ऐसा जुमला जिसमें किसी भी बात की खबर दी जाए, इस जुमले के बोलने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सके। जुमला खबरिया की मजीद दो किस्में हैं। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। बेटा देखें, जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जिसमें, बेटा इसम से आप याद रखिएगा, ठीक है। मसनद और मसनद अलैह दोनों इसम है, जुमला इस्मिया कहलाता है। मसनद बेटा, मसनद अलैह जिस बंदे के बारे में बात हो रही है या जो बंदा, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। इसम जैसे सईद नेक है। इस जुमले में नेक इसम सिफ्त है और सईद इसम है। जुमला इस्मिया की रो से मसनद अलैह को इसम या मुब्तदा कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सईद जो है ये मसनद अलैह है। क्या है ये बेटा? सईद। मसनद इले। और मसनद को इसम सिफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसको खबर भी कहेंगे। जाहिर है बेटा, अब ये बताया गया ना कि ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, खबर दी गई है कि सईद नेक है।
जुमला इस्मिया में इसम और इसम से पाया जाता है। अब बेटा एक नोट है, जुमलों को, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया बेटा टॉपिक, जुमला इस्मिया? कोई हाँ क्वेश्चन? जी। जुमलों को नो। अलग अलग करना या उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक को जाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। जुमलों को जब बेटा हम अलग करते हैं और उनके दरमियान एक ताल्लुक को जाहिर करते हैं तो उसको तरकीब नहवी कहते हैं। जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी या जुमला इस्मिया के अज्जा। जुमला इस्मिया के कितने अज्जा हैं? 4। जुमला इस्मिया के 4 अज्जा हैं। इसम या मुब्तदा, मुतल्लिक खबर, खबर, फेल नाकस। अब बेटा देखें, असलम घर में मौजूद है, ये खबर दी गई है, एक इंफॉर्मेशन दी गई है। जब हम इस जुमले की जुमला इस्मिया की रो से तरकीब नहवी करेंगे तो वो कुछ यूं होगी, असलम मुब्तदा या इसम, ठीक है, घर में मुतल्लिक खबर, मौजूद खबर, है फेल नाकस। मौजूद जो है ये खबर है, इंफॉर्मेशन है, घर में ये मुतल्लिक खबर है, खबर से मुतल्लिक बात है कि वो कहाँ मौजूद है, घर में मौजूद है, ठीक है। असलम यहाँ पे मुब्तदा या इसम है, इसको मसनद अलैह भी कहेंगे, ठीक है। अब है जो है ये फेल नाकस है, अलग से जब हम है का इस्तेमाल करेंगे इससे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर। जी। अब आ गया बेटा जुमला फेलियर। नंबर 1, इसमें फेल मौजूद है, आप ये इस लफ्ज़ के अंदर देखें तो इसका मतलब ये है कि जुमला फेलिया ऐसा जुमला है जो फ़ाइल और फेल से मिलकर बनता है। जुमला फेलिया के एतबार से फ़ाइल को मसनद अलैह और फेल को मसनद कहेंगे। जैसे अकरम सोया, इस जुमले में अकरम क्या है बेटा? मसनद अलैह या इसम, और सोया मसनद यानी फेल होगा। समझ आई बेटा इस चीज़ की? टीचर दोबारा बता दी। दोबारा बता देती हूँ बेटा, जुमला फेलिया ऐसा जुमला जो फाइल और फेल से मिलकर बनता है। अब यहाँ अकरम फाइल है, सोया फेल है, काम करने वाला तो अकरम है ना, तो ये फाइल हुआ। इसको बेटा लेकिन नाम जो दिए गए ना इसमें तरकीब नाहवी करते हुए, तो इसमें मसनद अलैह भी इसको कहते हैं, फाइल को इसम भी कहते हैं, नाम ही है ना ये असल में। लेकिन यहाँ पे सोया जो है वो मसनद भी है और फेल भी है। अब यस। खबर की जगह पे सोया आ गया, फेल आ गया, मसनद की जगह पे फेल आ गया, इसीलिए तो ये जुमला फेलिया कहलाता है, ठीक है। पहले हमारे पास फेल नहीं था, जब आपने ये देखा असलम घर में मौजूद है, यहाँ फेल नहीं है, यहाँ खबर है, ठीक है। अब इस खबर की जगह पे फेल इस्तेमाल हुआ है, सोया, इसी वजह से ये जुमला फेलिया कहलाता है और ये जुमला इस्मिया कहलाता है कि इसमें फेल नहीं है। अब आप देखें जुमला ओके। फेलिया की तरकीब नाहवी या जुमला फेलिया के अज्जा। जुमला फेलिया के 4 अज्जा हैं, फाइल, इसम, मुतल्लिक फेल, फेल और मफूल। बेटा असलम ने कलम से खत लिखा, अब असलम क्या हुआ बेटा? फाइल, काम करने वाला। फाइल। हाँ, ने जो है ये अलामत फाइल है। कलम से, कलम से जो है ना ये काम क्या किया? खत लिखा है, खत लिखा है ना, तो ये कलम से आपका हो गया मुतल्लिक फेल। खत मफूल, जिस पर काम हुआ, लिखने का काम हुआ, तो लिखा फेल। अब ये असल में बेटा इन सारे इस सारे जुमले के हर लफ्ज़ को अलग करना और फिर उसके अंदर एक ताल्लुक जो है आपस में इनका वो बताना, ये कवायद के लिहाज से इसको बेटा तरकीब नहवी कहते हैं। ओके। अब क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक? दोबारा रिवाइज करवा दूं अगर आप कहते हो तो। वादी। हाँ आप बेटा देखें, अब आपने इसको याद भी करना है अच्छे तरीके से। आज हमने क्या पढ़ा? कलाम और मुरक्कब। कलाम और मुरक्कब। जी। अब कलाम जो है बेटा, दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज, बेटा कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनका कोई मानी नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। इसकी दो इकसाम है, कलाम नाकस, कलाम ताम। अब कलाम नाकस क्या है? वो कलाम या मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और सुनने वाले को पूरी बात समझना, ये कलाम नाकस कहलाता है।
जैसे तेज घोड़ा, नेक आदमी, रात दिन, इन बातों से कहने वाले का मकसद पूरा नहीं हो और ना ही सुनने वाले को पूरी बात समझ आए। कलामे ताम बेटा जिसमें बात पूरी समझ में आ जाए, इसकी दो इकसाम है। वो जुमला कलाम ताम होता है जी जिसमें बेटा दूसरे आदमी को पूरी बात समझ में ना आए। जी, वो कलामे नाकस है। नाकस असल में होता है खराबी होती है ना किसी चीज में, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल में नहीं आती वो चीज। नाकस का मानी होता है खराब चीज, ठीक है। तो ये कलामे जी। नाकस के वो पूरी बात हमें समझ में नहीं आ रही। और कलाम ताम जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए। जी, गुड। कलामे ताम की बेटा दो इकसाम है, जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया, ठीक है। उसमें हर जुमले के दो जी। हिस्से होते हैं, मसनद, मसनद अलय। मसनद वो चीज़ जो खबर बयान की गई है, और मसनद अलय जिस शख्स के बारे में वो खबर है। फिर जुमला इंशाइया, जी। खबरिया, जुमला इस्मिया, जुमला अब, ठीक है। ये दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। कलाम की कितनी इकसाम है आप बताएं। कलाम की दो इकसाम है। नंबर वन कलाम नाकिस, नंबर टू कलाम ताम। कलाम नाकिस वो होता है जिसमें हमें किसी की कही पूरी बात समझ में ना आए, और कलाम ताम वो होता है जिसमें हमें दूसरे की कही पूरी बात समझ में आ जाए। गुड, शाबाश। अब बेटा कलाम ताम की मजीद दो किस्में हैं, जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया। खबर ये। जुमला, हर जुमले के कितने हिस्से होते हैं। तो मसनद, दो तीन। मसनद अलय, ठीक है। मसनद अलय को मुब्तदा भी कहते हैं। मसनद बाद जुमलों में खबर भी होती है, ठीक है, और इसम या फेल भी हो सकता है। ये वाले पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बेटा ये आपको पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज। जुमला इंशाइया। ये। जुमला इंशाइया वो जुमला जिसमें फेल अमर, फेल नहीं, सवालिया जुमले, तमन्नाइया और नदाइया जुमले पाए जाएं। अब आगे मिसालें दी हुई हैं, ठीक है, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब उसके बाद जुमला खबरिया, ऐसा जुमला जिसमें किसी भी बात की खबर दी जाए, इस जुमले के बोलने वाले को झूठा या सच्चा कह सके। जुमला खबरिया की भी मजीद दो किस्में हैं, ठीक है। जुमला इसमिया और जुमला फेलिया। जुमला इसमिया ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद अलैह दोनों इसम हो, जुमला इसमिया कहलाता है। जैसे सईद नेक है, इस जुमले में नेक इसम सिफ्त है और सईद इसम है। जुमला इसमिया की रो से मसनद अलैह को इसम या मुब्तदा कहेंगे। मसनद को इसम सिफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसको खबर भी कहेंगे। जुमला इसमिया में इसम और इसम सिफ्त पाया जाता है। बेटा ये आपने अच्छे से याद करना है, जुमलों को अलग अलग करना या उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक को जाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। ये भी आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जी। जुमला इस्मिया की जो तरकीब नहवी है, जुमला इस्मिया के जो अज्जा हैं वो चार हैं, ठीक है। इसम या मुब्तदा, मुतल्लिक खबर, खबर फेल नाकस। अब आगे मिसालें दी हुई हैं इसकी, ये आपने करनी है, ये आपका क्लास का के बाद आपका होमवर्क है। इनको अच्छे से आपने लिख के मुझे ये भेजना है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जुमला फेलिया। जुमला ओके। फेलिया ऐसा जुमला या फाइल या फेल मिलकर बनता है। जुमला फेलिया के एतबार से फाइल को मसनद अलैह और फेल को मसनद कहेंगे। जुमला फेलिया ऐसा जुमला है जो फाइल और फेल से मिलकर बनता है। जुमला फेलिया के एतबार जी। से फाइल को मसनद अलैह और फेल को मसनद कहेंगे, जैसे अकरम सोया। ये सारा बेटा आप अब आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। आज के ओके। लिए ये लेक्चर काफ़ी है आपको, या अगर आपने और मज़ीद करना है तो मुझे बता दें। अच्छे से याद कीजिएगा इसको। ओके। ठीक, ठीक हो गया। यस। गुड। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।